प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग एक्सरसाइज 4.4 तक बना चुके हैं डिटर्मिनेंट का, और आपके पास एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का सेपरेट वीडियो बना हुआ है थ्योरी पेपर के लिए। ठीक है, आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.5 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। हम लोगों को एक एडजॉइंट निकालना है। तो हम लोगों को पता है एडजॉइंट क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट होता है। क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज क्या कहलाता है, हमारा एडजॉइंट कहलाता है। ठीक है, चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि लेट ए जो मैट्रिक्स है ये हमारा 1 2 3 4। ठीक है, तो अब सबसे पहले कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो C11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा 4, C12 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा -3, C21 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा -2, C22 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा ये 4 -3 -2 1 का ट्रांसपोज। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 -3 -2 1 बन गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या करना है हम लोगों को, सारे एलिमेंट के कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालना है। तो हम बता रहे हैं, कुछ दूर तक बताएंगे, बाकी आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहेगा। तो मान लेते हैं फिर इसी तरह से कि लेट ए इक्वल्स टू दिया गया हमारा 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ये मैट्रिक्स ए दिया गया है। अब C11 निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। देयरफॉर C11, तो C11 निकालेंगे तो क्या होगा, इसके सामने क्या है 3 -0 क्या हो जाएगा 3। फिर C12 निकालेंगे तो इसका अपना साइन माइनस होगा, तो फिर इसके सामने क्या हो जाएगा ये 2 + 10 12, और उसका साइन माइनस तो -12। फिर C13 तो इसका साइन प्लस है, फिर इसके सामने गैप क्या हो जाएगा 0 -+6, तो ये हो जाएगा 6। फिर C21 मतलब 2 का चाहिए, इस 2 का चाहिए तो क्या हो जाएगा हमारा, इसके सामने फिर गैप तो -1 0 -1, और इसका साइन माइनस क्या हो जाएगा +1। सिमिलरली आपको C22 निकालने आता होगा, श्योर आता है, क्योंकि हम पहले ही माइनर एंड कोफैक्टर को पढ़ चुके हैं। फिर C23 निकालना है, फिर C31 निकालना है, तो फिर C32 निकालना है, फिर C33 निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, तो जैसे कोफैक्टर क्या निकाले 3 -12 6, फिर 1, बाकी वैल्यू आपको निकालना है। आ रही बात समझ में। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए रहा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि लेट ए जो है हमारा ये रहा 2 3 -4 6 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, -4 -6 है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल ले रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा -12 + 12 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। अब हम लोगों को एडजॉइंट चाहिए इसका, तो पहले C11 निकाल लें। तो C11 क्या होगा -6, फिर C12 क्या हो जाएगा 4, फिर C21 क्या हो जाएगा -3, फिर C22 क्या हो जाएगा 2। ओके, अब अगर एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो -6 4 -3 2 का ट्रांसपोज। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 4 -3 2। ओके, अब देखिए, तो सिंस LHS ध्यान दीजिएगा, LHS या फिर जो दिया हुआ उसको डायरेक्ट लिखते हैं। A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो A की जगह क्या हो जाएगा हमारा 2 3 -4 -6 इंटू -6 -3 4 2 है हमारा,
ठीक है। अच्छा, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर दे अगर तो कितना हो जाएगा, -12 + 12 0, फिर हो जाएगा -6 + 6 0 0, फिर ये भी हो गया हमारा 0। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 0 × 1 0 0 1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए तो 0 को क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए × i। ठीक है, सिमिलरली देखिए एडजॉइंट ऑफ ए × ए निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए × ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह फिर हो जाएगा आपका -6 - 3 4 2 × ए की जगह क्या हो जाएगा 2 3 -4 -6। सिमिलरली अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -12 + 12 क्या हो जाएगा 0, फिर -18 + 18 क्या हो जाएगा 0 0 0, ऐसा है। फिर इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 × 1 0 0 1, इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए × i। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हम 1 मान ले, इसको यहाँ से 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया हमारे पास, a × एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a × a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a × i, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, और ये 3/3 ऑर्डर वाला आप लोगों के लिए रहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स गिवन, ठीक है ना, इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, तो कब एग्जिस्ट करेगा बता देते, हम लोग को पता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो तब हमारा डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इस पर वीडियो बना चुके हैं, आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं a इक्वल्स टू हमारा 2 - 2 4 3, ऐसा है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a बना लेते हैं, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 2 4 3, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 8, है ना, 6 + 8 होगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 14। ठीक है, अब देखिए ये नॉट इक्वल टू 0 है, आ रही बात समझ में, नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। ठीक है, अब देखिए सिंस ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखिए तो अब एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोगों को फैक्टर चाहिए, तो देयरफॉर C11 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, फिर C12 का वैल्यू कितना हो जाएगा -4, फिर C21 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, फिर C22 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए 2। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, 3 - 4 2 2 का ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा 3 - 4 2 2, ऐसा होगा। अब देखिए देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले हुए हम लोग 14। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/14 इंटू मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारा, यहाँ निकाले हुए देख लीजिए 3 2 -4 2, ऐसा होगा। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देयरफॉर ए इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/14 1/7 -2/7
और 1/7, ये हो गया हमारा ए इन्वर्स। ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, एक चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को बना दे रहे हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को बना दे रहे हैं। ठीक है, एक 3/3 ऑर्डर, बाकी फिर आप लोगों के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो मान लेते हैं लेट a इक्वल्स टू, तो a कितना हो जाएगा 1 0 0 था। ठीक है, फिर क्या है 0 0, ध्यान दीजिएगा 0 0, फिर क्या हमारा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हमारा है कॉस अल्फा फिर साइन अल्फा, फिर यहाँ पर हमारा था साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये दिया गया है। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं रही। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन जो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे कि देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा इसका, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होता है फॉर्मूला इसका कि सिंस ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है आपका 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो देयरफॉर C11 क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा -1। ठीक है, फिर C12 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर C13 ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0। फिर C21 का क्या हो जाएगा इसके सामने, फिर इसके सामने क्या है, ये भी क्या हो जाएगा 0। C22, ठीक है, फिर इसके सामने गायब हो जाएगा, इसके सामने गायब हो जाएगा। तो C22 का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, और इसका अपना साइन प्लस होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये माइनस कॉस अल्फा। फिर C23, तो 23 मतलब साइन अल्फा का चाहिए, ये फिर इधर से गायब, फिर ये इधर से गायब हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये साइन अल्फा, और इसका अपना साइन माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फा। फिर C31, ध्यान दीजिएगा C31, तो 31 का क्या हो जाएगा, फिर 0 के सामने गायब, तो ये हो जाएगा 0। फिर C32 मतलब साइन अल्फा का चाहिए, फिर इसके सामने गायब, फिर इसके सामने गायब, तो ये कितना हो जाएगा साइन अल्फा, और इसका साइन माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फा। फिर C33 क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए 0। ठीक है, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो हो जाएगा -1 0 0, फिर 0 माइनस कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, फिर 0 माइनस साइन अल्फा, फिर 0, ऐसा होगा। इसका ट्रांसपोज, जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर हो जाएगा 0 माइनस साइन अल्फा, फिर ये 0, ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकाले हुए हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है -1, तो 1/-1 दैट मीन्स क्या हो जाएगा -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर 0 माइनस साइन अल्फा और 0, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1 0 0, फिर 0 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा, फिर 0, ये हो गया हमारा ए इनवर्स। ठीक है, अगर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करते हैं कि मिस्टेक
नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगर हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी 7, 8, 9, 10 ये सारा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहादुर हैं तो आप लोगों से सारा बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि अगर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो हम लोगों को प्रूव करना है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, चलिए ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, चलिए पहले ए इंटू बी निकाल ले रहे हैं हम लोग। ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ये हो गया 3 7 2 5 इंटू 6 8 7 9। ठीक है, अब इस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 18 अब प्लस 49 67 प्लस 24 प्लस 63। ठीक है, तो 63 प्लस 24 87, फिर हो जाएगा 12 प्लस 35 47, फिर हो गया आपका 16 प्लस 45 61, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए अगर हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर 2/2 ऑर्डर का शॉर्टकट में अगर निकालना पड़े, ठीक है ना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि ये दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। देखिए हम बता रहे हैं, अगर ए दिया हुआ मान लीजिए आपके पास ए बी सी डी, तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, जल्दी बनाना पड़े, तो ये ए और डी आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, तो डी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ए, और ये निगेटिव साइन सिर्फ इसमें लगा देना है, माइनस बी माइनस सी बन गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका एडजॉइंट चाहिए तो क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा 61 आ जाएगा यहाँ, 61 माइनस 87, फिर ये माइनस 47 ही रहेगा, सिर्फ यहाँ आ जाएगा क्या हमारा 67। ओके, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब देखिए सिंस ए बी का इन्वर्स चाहिए, तो ए बी का इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी से बताइए, 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, सिमिलरली हम, ये हो गया हमारा LHS। ठीक है, अब यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर LHS जो हो गया हमारा, ये हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू क्या है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो 1/2, तो दैट मीन्स -1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या हो गया, 67 माइनस 87 माइनस 47 और 67। ओके, फिर देखिए अगेन, अब हम लोगों को RHS चाहिए। RHS क्या है, रिटर्न बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो पहले बी इनवर्स चाहिए। ठीक है, अब देखिए तो सिंस इसके लिए हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ बी निकालना हम लोगों के लिए आसान है, फटक से बना सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों आपस में सिर्फ इंटरचेंज हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ निगेटिव साइन हो जाएगा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ सिर्फ निगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 8, ठीक है, -7 6, ये होगा एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ हम लोगों को ए चाहिए, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, 5 3 5 -7 -2 3, बताए थे ना, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा। आ गया इसका एडजॉइंट हम लोगों के पास, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को चाहिए बी इनवर्स। ठीक है, तो देयरफॉर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स चाहिए, तो बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही चाहिए ना। ठीक है,
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना होगा देखिए 54 और प्लस 47, ठीक है। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया 54 प्लस 47 कितना हो जाएगा 101। तो ये हो गया आपका 101 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होगा 15 माइनस 14 1, तो 1/1 इंटू फिर यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी है, तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो गया आपका 9 माइनस 8, ठीक है, -7 6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 2 3, ऐसा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा ये गलती हो गया लगता है, ये -7 नहीं है एक्चुअली, ये तो -7 नहीं है, 54 माइनस 47 होगा, 54 माइनस 56, तो ये हो जाएगा आपका -2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 101 के जगह -2, ये हो गया आपका -2, ओके। अब देखिए तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1/2, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 और प्लस 16, ठीक है। तो 45 और प्लस 16 कितना होगा 61, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा -63 -24, है ना, -63 63 -24 कितना हो जाएगा -87, ठीक है। -35 -12 -47, फिर जाएगा -49, ठीक है। अब प्लस 18, तो ये हो जाएगा आपका +49 प्लस 18 कितना हो जाएगा 67, ठीक है। तो अब देखिए बी इनवर्स ए बी का होल इनवर्स देखिए ये रहा आपका -1/2 और इनटू दिस, ठीक है। सेम यहाँ भी है 61 -87 -47 -67, ठीक है, देख रहे हैं दोनों को, ठीक है। अब देखिए इसको मान लेते हैं 2, तो फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल्स टू हो गया हमारा RHS, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए तो क्वेश्चन नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अगर a² - 5a + 7i = 0 तो हेंस फाइंड a इनवर्स। तो यहाँ पर हम लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि a इनवर्स इंटू a क्या होता है I, ठीक है। और यहाँ हम लोग a इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a का फॉर्मूला लगा के नहीं बनाएंगे, ठीक है। करना क्या है, पहले अगर ये प्रूफ होगा तो इसके हेल्प से हम लोग को a इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखिए बनाना कैसे है, दिया हुआ है a, तब इसके सॉल्यूशन में आते हैं। पहले a² निकाल ले रहे हैं, a² क्या हो जाएगा 3(1 - 1 2 इंटू 3(1 - 1 2, दैट मीन्स a इंटू a है ये, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 - 1 8, फिर 3 + 2 5 -3 -2 -5, फिर आपका -1 + 4 3, ये हो गया आपका a², ठीक है। अब देखिए अब इसके LHS में आते हैं। LHS क्या है, LHS हमारा a² - 5a + 7i, तो a² की जगह क्या रखेंगे 8 5 -5 3 -5 इंटू a, तो 5 इंटू a, तो डायरेक्ट इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग, 15 5 -5 10 प्लस 7i, तो i 1 0 0 बन रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 0 0 1, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 8 + 7 प्लस 15 - 15 क्या हो जाएगा 0, 5 - 5 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा 0, और ये भी क्या हो जाएगा आपके यहाँ 7 आ जाएगा एक्चुअली
ठीक है, 7 मल्टीप्लाइड था ना, 7i था, 7 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो गया 0, दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं 0। ठीक है, ये हो गया हमारा RHS। ठीक, फर्स्ट पेज कंप्लीट। अब देखिए फिर, सिंस हम लोगों को दिया गया है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं a इनवर्स से। ठीक है, तो जब पीछे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे a इंटू ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं प्री मल्टीप्लाइंग, और a इंटू ए इनवर्स करेंगे तो इसको लिखते हैं हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाइंग। तो यहाँ पर प्री या पोस्ट दोनों चलेगा। ठीक है, कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि सिर्फ प्री मल्टीप्लाई चलेगा या पोस्ट मल्टीप्लाई चलेगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। ठीक है, जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5a इनवर्स इंटू ए प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ए इनवर्स इंटू ए, यहाँ देखिए अगर ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर है, इसका मतलब ये ए इनवर्स इंटू ए रहा होगा। ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई इंटू ए, ये क्या हो जाएगा ए, दैट मीन्स ये बन गया हमारा ए। फिर ये क्या हो जाएगा माइनस 5i, यहाँ क्या बचेगा 7a इनवर्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देयरफॉर लिख सकते हैं कि 7a इनवर्स इक्वल्स टू 5i माइनस a। अब फिर देखिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट 7a इनवर्स इक्वल्स टू 5i, i क्या होगा 1001, 5 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 5005 माइनस a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 31 माइनस 1 2। ठीक है, तो 31 माइनस 1 2 ये हमारा a हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट 7a इनवर्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस 1, फिर ये क्या हो जाएगा 3। तो देयरफॉर a इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/7 इंटू 2 माइनस 1 1 3, ये हो जाएगा हमारा a इनवर्स। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब समझ में आया कि a इनवर्स डायरेक्ट नहीं निकालना, एक्चुअली अगर ये 0 के बराबर है तो इसके हेल्प से हम लोग इस तरह से a इनवर्स को फाइंड आउट करना था। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, फॉर द मैट्रिक्स A फाइंड द नंबर a एंड b सच दैट a स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू आई इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंस यहाँ पर दिया हुआ है कि a स्क्वायर पहले चाहिए हम लोगों को, तो पहले a इंटू ए निकाल लेंगे, ये आप लोगों को बनाना है। जब ये निकाल लेंगे तो देयरफॉर, ठीक है, इसको चलिए बना दे रहे हैं हम, एक 3 2 1 1 है, फिर 3 2 1 1 है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 11, 6 प्लस 2 8, फिर आपका 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, ये इतना आ गया। अब हम लोगों को दिया हुआ है कि सिंस a स्क्वायर प्लस a अब प्लस बी आई इक्वल्स 0 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा a स्क्वायर को क्या लिखेंगे 11 8 4 3। ठीक है, प्लस a इंटू ए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3a 2a a प्लस बी आई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा b0 0 b इक्वल्स टू 0। अब ऐड करेंगे तो ये दो इक्वेशन बन जाएगा आपके पास। ठीक है, दो इक्वेशन जब आएगा तो उसको सॉल्व करके a और b निकाल लेना है। ठीक है, बन जाएगा आप लोगों से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है, फॉर द मैट्रिक्स a इक्वल्स टू दिस फाइंड सो दैट a क्यूब माइनस दिस, ठीक है, प्लस दिस प्लस 11i इक्वल्स टू 0, हेंस फाइंड a इनवर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, हम बता रहे हैं, पहले a स्क्वायर चाहिए तो a स्क्वायर क्या होगा a इंटू ए। ठीक है, फिर क्या चाहिए a क्यूब क्या होगा a स्क्वायर इंटू ए, यहाँ से a क्यूब निकाल लिए। फिर जब LHS में रखेंगे, ये आप लोगों के लिए रहा बनाने के लिए, जब LHS में रखेंगे तो a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर
प्लस 5a प्लस 11i का वैल्यू निकालना है। जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका भी वैल्यू 0 0 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 0 आ जाएगा। तो ये इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0। ठीक है, अब यहाँ पर फिर आएंगे कि सिंस वी हैव, क्या है हमारे पास, वी हैव a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स 0। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स, जैसे हम लोग इस क्वेश्चन में बनाए थे। ठीक है ना, सेम प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स। ठीक है, अब देखिए तो जब यहाँ आएंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स इंटू a क्यूब माइनस 6 a इनवर्स इंटू a स्क्वायर प्लस 5 a इनवर्स इंटू a अब प्लस 11 a इनवर्स इंटू आई इक्वल्स हो जाएगा 0। फिर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस 6a बचेगा प्लस 5i बचेगा प्लस 11a इनवर्स बचेगा इक्वल्स 0। फिर यहाँ से निकाल लेंगे, देयरफॉर 11a इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6a माइनस a स्क्वायर माइनस 5i। फिर वैल्यू रख देंगे, सारा वैल्यू आप लोगों को पता होगा। बाद में a इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/11 ऑफ दिस, ठीक है ना, ऑफ दिस जो वैल्यू आएगा इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम क्वेश्चन है लाइक 15। ठीक है, 15 के जैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दोनों सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। हम सिर्फ 2/2 ऑर्डर वाला बना दिए, क्योंकि 2/2 ऑर्डर वाला थोड़ा कम टाइम लेता, तो सेम पैटर्न फॉलो करना है। सिर्फ ध्यान रहे कि कुछ मिस्टेक ना हो आप लोगों से। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट आप लोगों के लिए होमवर्क है, बन जाए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, सर आई हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। ओके, बताइएगा जरूर, जो भी सॉल्व कीजिएगा तो प्लीज कमेंट में कि आप लोगों ने सॉल्व किया है 15-16 को। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17-18, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, ए बी एम नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। अब देखिए हम लोग पहले थोड़ा ध्यान देते हैं, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी रहे, ठीक है, तो ये ऐसा होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ अगर ए इंटू बी रहे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए तो ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, तो हम लोगों को चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ऐसा होता है। अच्छा, तो अगर हम लोग, ये तो अभी मैट्रिक्स है, अभी ये किस फॉर्म में है, मैट्रिक्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो देखिए ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये आई एक मैट्रिक्स है, लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए अगर ये 3/3 ऑर्डर कर रहा होगा, तो दैट मीन्स ये 3/3 ऑर्डर कर रहा होगा आई, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई किससे क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा होगा। अब देखिए, अब हम इसको डिटर्मिनेंट बनाना है तो इस स्केलर को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0, फिर 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, फिर 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा होगा। अच्छा, अब हम लोग इसको डिटर्मिनेंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि कंप्लीट मैट्रिक्स इधर भी, कंप्लीट मैट्रिक्स इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, फिर 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा होगा। अच्छा, अब देखिए तो ये जब बाहर आएगा
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। उस हिसाब से अब देखिए R1 से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, R2 से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, R3 से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आएगा, क्योंकि अब ये मैट्रिक्स रहा नहीं, तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब। तो क्या बचेगा हमारे पास 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट रहा। ठीक है, अब देखिए किसी भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है 1। डिटर्मिनेंट ऑफ आई जो है चाहे वो 2 ऑर्डर का हो फिर भी 1 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई चाहे वो 3 ऑर्डर का हो फिर भी उसका वैल्यू 1 होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं 1 ही आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब इंटू 1। अब ये भी एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ और ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए भी अब ये स्केलर क्वांटिटी बन चुका है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखिए एक बात याद रखिएगा, हम इसके वीडियो जब बनाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का जो वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ टू द पावर n-1 होता है, जहाँ ए जो मैट्रिक्स है वो n/n ऑर्डर होता है, ये याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर हो गया हमारा बी। अब बोला जा रहा है ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, 2 ऑर्डर का है तो देखिए तो क्या होगा, ध्यान दे अगर, तो ए इनवर्स क्या रहा होगा एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा रहा होगा ना, देखिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हम यहाँ से हम लोगों को चाहिए क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए। ठीक है, अब देखिए तो अब यहाँ अगर हम ए इनवर्स चाहिए तो ए इनवर्स है तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 ऑर्डर रहा होगा, ए बी सी डी ऐसा रहा होगा। बात समझ आ रहा है ना, क्योंकि ए 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अच्छा, अब देखिए ए इनवर्स इधर आ गया। अब हम लोगों को डिटर्मिनेंट बनाना है, अभी तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में, ये भी मैट्रिक्स के फॉर्म में है, तो डिटर्मिनेंट बनाने के लिए स्केलर मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर सी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर डी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोगों को डिटर्मिनेंट में ट्रांसफर करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर सी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर डी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों से कॉमन आएगा, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी, तो ए बी सी डी क्या रहा था, एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए हम यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए को ही तो ये लिखे थे, है ना, बात समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि ए 2/2 ऑर्डर का है। तो अब यहाँ से देखें अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा होगा। अब देखिए ए अगर n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स रहे तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 होता है। अच्छा, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए था, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो गया, तो इसका ऑर्डर 2/2 है, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2-1। अब अगर सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का जो वैल्यू हो जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा होगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये पावर -1 है तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन गया होगा, ऐसा नहीं हुआ है।
ये ऐसा नहीं हुआ है, आप ऐसा सोच रहे हैं तो डेट इज रॉन्ग। ये एक्चुअली इस वजह से 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा और बनाए हैं क्वेश्चन तो मैं कमेंट करके बताइए हमें कि आपने सॉल्व किए हैं। ठीक है, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, और फिर आगे उसके हम लोग लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।